हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग डॉक्टर्स चैनल। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ एनएफपी। एनएफपी होती क्या है, एनएफपी से किस तरह प्रॉफिट कर सकते हैं, एनएफपी कब आती है, इस न्यूज़ से आप कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं और किस तरह से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम वन बाय वन अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। एनएफपी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनएफपी के फुल फॉर्म को मत समझना चाहिए। एनएफपी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन फार्म पेरोल। अब नॉन फार्म पेरोल क्या है? नॉन फार्म पेरोल का मतलब है कि इस दिन यूएस गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयमेंट का डाटा रिलीज करती है जिस दिन ये न्यूज़ आती है। अब यूएस गवर्नमेंट का एनएफपी से क्या मतलब, एनएफपी से वो किस तरह कनेक्ट है? नॉन फार्म पेरोल बेसिकली क्या है? यूएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट का डाटा है। अगर हम फर्ज करें कि लास्ट महीने जुलाई की अगर हम बात करें, अगर उस महीने एम्प्लॉय की तादाद जो यूएस गवर्नमेंट में काम करते हैं अगर उनकी तादाद बढ़ जाती है तो इसका मतलब होता है जो न्यूज़ आती है वो उसमें यूएसडी की प्राइस हाई होती है। अगर हम दूसरे वे से देखें उसमें क्या होता है कि अगर यूएस गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर उनकी तादाद लास्ट मंथ से कम है तो इसका मतलब है कि यूएसडी की अमाउंट डिक्रीज होगी। ये बेसिकली अब हम इसको कैसे समझेंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हैं, आप फॉरेक्स में काम करते हैं, आप क्रिप्टो में काम करते हैं या आप उसके अलावा बाइनरी में काम करते हैं, ज़्यादा फॉरेक्स और बाइनरी में इसका जो असर होता है वो ज़्यादा होता है और इसका जो असर होता है वो 1 से 3 मिनट तक का होता है। उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। इस दिन काफ़ी ट्रेडर्स काफ़ी प्रॉफिट बनाते हैं और साथ एनएफपी को समझने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। वो क्या? अगर हम मार्च 3 की बात करें, उस दिन जो एनएफपी बनी थी, कैंडल हमने खुद बाइनरी पे क्योटेक्स पे ट्रेड लगाई थी, उस दिन क्या हुआ था कि जो कैंडल बनी थी ना तो वो फुल ग्रीन बनी थी ना वो फुल रेड बनी थी, वो बिल्कुल डोजी टाइप बन गई थी। वो किस वजह से बनी थी? वो जो रशिया और यूक्रेन की वार हो रही थी उस वजह से वो क्या बनी थी, उस वार के इम्पैक्ट की वजह से वो बिल्कुल बीच में सेंटर में क्लोज हुई। तो इसलिए जब भी हम एनएफपी पे वर्क करते हैं या एनएफपी पे वर्क करने का सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस पर रिसर्च करना लाजमी चाहिए। इसके लिए हम कैसे रिसर्च करें, कैसे हमें पता लगेगा? इसके लिए आप investing.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इसके अबाउट सर्च कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा? आप investing.com पे जब जाएंगे तो वहाँ पर 3 स्टार और 5 स्टार न्यूज़ होती हैं। अगर ग्रीन में 5 स्टार न्यूज़ है यूएसडी के अगेंस्ट तो इसका मतलब है कि जो एनएफपी है वो इस मंथ क्या जाएगी, अप जाएगी, मतलब आप आपके लिए ट्रेड लगा सकते हैं। अगर 3 स्टार या 5 स्टार न्यूज़ रेड में है या इसका मतलब ये है कि आप एनएफपी जो कैंडल बनेगी आप उसको डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और आप इसे प्रॉफिट कर सकते हैं। ये इतना आसान भी नहीं है, आपको इसके लिए अपने मेंटोर से पूछना चाहिए या हम भी अपने हर महीने इसका सिग्नल दिया करते हैं। अब आपने ये सिग्नल लेना कैसे है? ठीक है, हर महीने का जो न्यू फर्स्ट फ्राइडे होता है, हर मंथ के स्टार्ट का जो पहला फ्राइडे होता है उसमें क्या करते हैं यूएस गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयमेंट का डाटा रिलीज करती है इंडियन टाइम रात 7 बजे। उस वक्त सारे ट्रेडर बिल्कुल एक्टिव होके बैठते हैं और न्यूज़ का वेट कर रहे होते हैं और सारे दिन की रिसर्च के बाद वो क्या करते हैं, वो ट्रेड प्लेस करते हैं। ट्रेड प्लेस करने के लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। वो क्या होता है कि जब भी, क्योंकि जब से ही डाटा रिलीज़ होता है 7 बजे एकदम से फुल कैंडल ग्रीन की तरफ बनती है या फुल रेड की तरफ। अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक जैसे ही डाटा रिलीज़ होता है, अगर एम्प्लॉयमेंट की तादाद ज़्यादा होती है, उनका डाटा मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होता है तो उस लिहाज से यूएसडी
का जो प्राइस है वो बिल्कुल अप जाती है, 3-4 सेकंड में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैंडल कहाँ पे चली गई है। तो उसके लिए फुल आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे ही आपका जो रिसर्च है, जैसे ही 7 बजे हों, आपने अप या डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। अगर 3-4 सेकंड भी गुजर जाते हैं तो आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि आपकी अपनी अमाउंट है तो कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकती है। इसमें मैं आपको कुछ एडवाइस ये करूँगा कि आपने कभी भी किसी से उधार लेके, किसी से अमाउंट लेके वो आपने ट्रेडिंग में नहीं करनी और ना ही एनएफपी पे लगानी है। अगर आप की अपनी अमाउंट है या जिसको आप बेयर कर सकते हैं तो वो अमाउंट आपने क्या करनी है, एनएफपी पे लगानी है और आप इससे प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इसके बाद ही जाके आप एनएफपी से प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर इसके अबाउट आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको एनएफपी का सिग्नल चाहिए या आपको कोटेक्स के अबाउट बाइनरी, बाइनोमो या ऑलम ट्रेड के अबाउट सिग्नल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ हम डेली कंसिस्टेंसी के साथ सिग्नल दिया करते हैं और वहाँ आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का वेट करें।